सज्जनों और देवियों, देखो अभी आपने भजन में सुना कि छुट गई हैं धन धाम। देह का भी चित्रण किया गया, शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया और अंत में छूट भी जाएगा। और शरीर छूट जाएगा तब क्या रह जाएगा? तो यहाँ हमारा सहारा क्या है, ये सोचना चाहिए। जैसे कोई भूसी पछोरे फटके तो भूसी उड़ जाए, कुछ रहेगा नहीं। चावल के साथ भूसी हो तो पछोरने पर चावल रह जाएगा और भूसी उड़ जाएगी। लेकिन केवल भूसी भूसी हो तो क्या रह जाएगा? अगर सब छूटने वाला ही है तो कुछ रहने वाला नहीं। क्या कुछ रहने वाला भी है? सदगुरु कबीर ने कहा है, कहें कबीर सारी दुनिया बिनसे रहे राम अविनाशी हो। सारी दुनिया विनसती है लेकिन राम अविनाशी है, वो नहीं विनसता। सारी दुनिया का मतलब है अपनी अपनी मानी हुई दुनिया। सबकी दुनिया अलग अलग है। हमारे पिता की दुनिया अलग थी, पितामह की अलग थी, और उनकी दुनिया गायब हो गई। ये पूरी दुनिया तो अपने ढंग से चलती रहती है। ये चांद सूरज पृथ्वी नक्षत्र तारागण सारा विश्व प्रपंच परिवर्तनशील होते हुए निरंतर चलते रहते हैं। अपनी अपनी दुनिया मिटती है, राम नहीं मिटता। कबीर साहब राम शब्द से कहते हैं, दूसरे शब्द से भी कहा जा सकता है, क्योंकि शब्द तो भिन्न देश और काल में निर्मित होते हैं। मुसलमान राम शब्द से नहीं कह सकते हैं, जैन भी राम शब्द से नहीं कहते हैं, बौद्ध भी नहीं कहते हैं, वेद के ऋषि लोग भी नहीं कहते हैं राम शब्द से। 6 शास्त्रों के ऋषि भी राम शब्द से नहीं कहते हैं, और उपनिषद के ऋषियों ने भी राम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। राम शब्द का प्रयोग अध्यात्म के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वर्षों से प्रचलित है, उसके पहले नहीं। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जप और राम की पूजा करके कल्याण होता है, कहीं नहीं लिखा है। 1000 वर्ष से अभी राम शब्द का जोर पड़ा। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न शब्द का जोड़ रहता है, तो शब्द तो अलग अलग बनते हैं, लेकिन वस्तु नित्य होती है, तो शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पानी, भारतवर्ष के लोग पानी पीते हैं, लेकिन भारत में ही बंगाल में लोग पानी नहीं पीते हैं, जल पीते हैं। वो जल को जल खींच करके कहते हैं, पानी कभी नहीं कहते। ट्रेन में मैं चल रहा था तो एक बच्चा कहा पानी, तो मैंने कहा पानी नहीं, जल जल। अपनी भाषा में श्रद्धा दिलाने के लिए बच्चे से कही जल। अंग्रेज लोग वाटर पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं, जल भी नहीं पीते हैं। अरब वाले आप पीते हैं, और हमारे पूर्वज आप पीते थे। आप, अब भी कहा जाता है आप नाम पानी, लेकिन पानी वही है। पानी शब्द कब से प्रचलित हुआ? संस्कृत साहित्य में कहीं पानी नहीं, जल है, आप है। पान से पानी कहा जाने लगा। पान है, संस्कृत साहित्य में पान है। पान का मतलब पीना, इसलिए पानी शब्द शुरू हो गया। तो शब्द तो नए नए बनते हैं, लेकिन वस्तु नित्य रहती है, और शब्द कोई कुछ कहे। मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं, हम लोग अल्लाह नहीं कहते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा अल्लाह राम जियो तेरी नाई।
उनका व्यापक दृष्टिकोण था। वो शब्द को पकड़ करके बैठे रहने की राय नहीं देते थे। वे कहते थे, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। दो जगदीश कहाँ से आ गए, दो परमात्मा के कहाँ से आ गए, अल्लाह राम करीम केशव हरि हजरत। तो अल्लाह राम शब्द है, तथ्य में अंतर नहीं। एक ऐसा तत्व है सबका अपना आपा, जो उससे कभी अलग नहीं होता, उसका पता लगाना चाहिए। और जीवन भर हम जिसमें चिपके रहते हैं वो हरदम गलता है, बदलता है। सारे मोह का आधार शरीर है और शरीर क्षण क्षण बदलता है। तो हमारे हाथ में क्या रह जाएगा? वो कहानी आपको याद होनी चाहिए कि एक सेठ के यहाँ एक महात्मा आए और कहे कि हम 1 महीना रहना चाहते हैं। तो सेठ के कमरे बहुत थे, किराए पर उठते थे, और उन्होंने सोचा होगा महात्मा भी किराए से रहना चाहते होंगे। तो एक कमरा बता दिया कि एक कमरा अमुक नंबर का है, चाबी दे दिया कि जाओ रहो। चले गए, उस कमरे में 1 महीना रहे। 1 महीना के बाद जब चलना चाहे वहाँ से तो जा कर के चाबी दिए सेठ को और कहे मैं जा रहा हूँ। सेठ ने कहा 5 रुपया किराया। उन्होंने कहा मेरे पास रुपए तो नहीं हैं। कहे रुपए नहीं तो रहे क्यों, हम रुपए ले करके रहेंगे। हम साधु महात्मा नहीं मानते। साधु महात्मा मानने वाला सेठ कहीं होता है? पैसा पैसा बटोर के सेठ हुआ जाता है। तो महात्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा देखो मेरे पास एक सुई है, कपड़े फट जाते हैं तो इससे मैं सिल लेता हूँ, फिर ले लूँगा मैं, ये सुई रख लो, जब मरना तो लेते आना इसको। यमराज जहाँ बैठते हैं दाहिने तरफ स्वर्ग का फाटक है और बाएं तरफ नरक का फाटक है, और बीच में वो बैठते हैं। मैं वहीं रहूँगा। अब आपको देखूँगा, अगर सुई तो मैं समझ जाऊँगा वही सेठ है। तो अगर नरक का भी नंबर आपका होगा तो स्वर्ग के दरवाजे में मैं प्रवेश करवा दूँगा। सेठ बहुत खुश हुआ। 5 रुपये में स्वर्ग का टिकट मिले, कौन नहीं खरीदेगा। खुश हो गया। अपनी डिबिया में रखा गया। पत्नी से कहा सुनती हूँ, कहे क्या है? तो बताया बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। पत्नी ज़्यादा समझदार थी। कहे तू बेवकूफ़ है, हम लोग मरेंगे तो शरीर यहीं रहेंगे, हाथ यहीं रहेंगे, सुई लेकर के चलेंगे कैसे? वो साधु नहीं है, धोखेबाज है, पकड़ो। सेठ दौड़ा। महात्मा चले गए थे 2-4 फरलांग। कहे महाराज आप बहुत धोखेबाज आदमी हैं, हमें तो आप फंसा दिए थे, लेकिन पत्नी ने सुझाया जब हाथ यहीं रहेंगे मरने के बाद तो सुई कैसे लेके आएंगे? तो महात्मा ने कहा सुई नहीं ला सकोगे और 5 रुपये के लिए हमें परेशान करते हो, ये सारी संपत्ति लाओगे? तब उसको लगा कि बात तो सच है। उसके दिमाग में परिवर्तन आ गया, एक कौंध जैसी हो गई दिमाग में, सब तो छूट जाने वाला है। तो महात्मा को उसने राह खर्च भी दिया, अवा करके घर को धर्मशाला घोषित कर दिया, किराया लेना बंद कर दिया, कोई भी रहे आवे जाए। हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है। इसके लिए ज़्यादा गवाही, साक्षी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो जो आए उठ उठ के चले गए। यद्वते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मनः कुरुषु स्थिरम न स्थितम जगत इत्येव धारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप लोग अपने विषय में विचारें, आप क्या करना चाहते हैं? बड़ी बड़ी विभूतियाँ। एक ने एक से पूछा कि रामायण महाभारत और 18 पुराण क्यों बने? उत्तरदाता ने कहा यदुवंश, कुरुवंश, पुरुवंश, रघुवंश,
इनके केवल नाम शेष हैं आज और कुछ नहीं। इनका इतिहास जहाँ पर केंद्रित है वहाँ खोदने पर कुछ मिलता भी नहीं। तो हम लोगों का क्या रहेगा, यह बताने के लिए सब लिखे गए हैं। इसलिए बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं है। जितने लोग आज हैं दुनिया में, 100 वर्ष के बाद इसमें एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा और उसका अपना कुछ नहीं रहेगा। इसलिए साफ है कि मेरा कुछ नहीं, लेकिन मेरा अपना एक ऐसा अस्तित्व है जिसको केंद्रित करके हम बाहरी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। वह है आत्मा, स्वयं मैं हूँ। अगर मैं ना हूँ तो कौन सोचता है? सोचने वाला कौन है? शंका जो मुझे होती है, शंका करने वाला ही कोई ना हो तो शंका कैसे हो? दूसरे पर शंका हो सकती है, खुद पर शंका नहीं। मैं हूँ कि नहीं, इसमें कोई शंका नहीं, मैं तो हूँ। ईश्वर है कि नहीं, इसमें दो मत हो सकता है, लेकिन मैं हूँ कि नहीं, इसमें दो मत नहीं, मैं तो हूँ। कुछ लोग कहेंगे ईश्वर है, कुछ लोग कहेंगे ईश्वर नहीं है। लेकिन कहो कि तुम हो कि नहीं, कौन कहेगा मैं नहीं हूँ? तो मैं तो है ही। उस मैं का पता लगाना चाहिए। मैं कौन है? मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा आदमी दिन भर करता रहता है। लेकिन मैं का उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। सदगुरु ने कहा है, बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लख आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। अय बंदे, तू अपने आप का निबेरा कर ले, अपने आप को छुड़ा ले। उलझन में पड़ा है, जन्म जब से लिया है तब से क्या पाया है? दुख के सिवा कुछ नहीं पाया। दुख दुख दुख, थपेड़े थपेड़े थपेड़े। अपने आप को दुखों से छुड़ा ले, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख, जीते जीते अपने को लग कि तू कौन है, मैं कौन हूँ। सबको जाना, मैं को नहीं जाना। सबको पाने की चेष्टा रही, मैं को पाने की चेष्टा नहीं रही। और जितना जो कुछ पाया खोता गया, और मैं कभी मैं से नहीं खोया। मुझे याद है कि बचपना मेरा चला गया, शिशुपन की तो याद नहीं है। आप लोगों को भी अपने शिशुपन का याद नहीं होगी। शिशुपन एकदम अबोध अवस्था, शिशुपन की याद नहीं, मुझे याद नहीं है, और ऐसा मैं मानता हूँ किसी को याद नहीं। लेकिन बालकपन की याद है। उस समय की मुझे याद है जब धूल का दाल भात कढ़ी सब्जी बनाई जाती थी। बच्चे बच्चे सब बस कहीं खेलने लगे तो ठीकरा ले आवें थोड़ा, और उसी में धूल थोड़ा थोड़ा रख दें और पकावें, और पक गया भाई अब चलो भोजन करो। तो सब बच्चे जो चार छारा हैं बैठे, उनके सामने एक एक पत्ता रख दिया जाए और वही धूल परोस दिया जाए। तो धूल सब अब खाएं क्या, तो झूठे झूठे नाटक करे रहे, जीभ को हिलावें और धूल तो खाएं नहीं, और उठें खाने का नाटक करके तब टकारें कहें अरे भाई कढ़ी बड़ी अच्छी बनी थी, मैंने खूब खा लिया। तो कोई कहा भात बहुत बढ़िया रहा, मैं ज़्यादा खा लिया। इस प्रकार डकारते थे। यहाँ भी बच्चे खेलते हुए इस ढंग से। और ये मुझे याद है कि ऐसा मैं करता था। एक बार की तो याद है, इतने टाइम होगा, घर के कोने में हम सब खेल रहे थे। तो शाम को बच्चों को भूख लगती ही है, रात के पहले अभी इतने टाइम। तो मैं गया और माता से कहा माता जी मुझे भोजन दे दो, भूख लगी। तो उन्होंने कहा अभी तुम खा करके डकारते थे कि कढ़ी बड़ी अच्छी बनी और तुम भूख कैसे लग गई? तो मैंने कहा वो तो झूठे था, मैं भी जानता था कि झूठे था। इसकी मुझे याद है। अब क्या मेरी उम्र होगी ये पता नहीं। तो बालकपन था और मेरा बालकपन नहीं रहा। फिर तो और ऊपर उम्र उठी, वो तो जानता ही हूँ। तरुणाई आई, वो चली गई। परिपक्व अवस्था आई, वो भी चली गई। अब तो जो मिलते हैं उनकी शिकायत ये है कि आप तो दुबले हो गए हैं। अभी हमारे सज्जन नया पारा से आए, दोनों प्राणी बैठे हैं यहाँ,
कैसा आप दुबले हो गए? हम कहे तो ये शरीर बुढ़ाएगा तो ये और मोटाना चाहते हो क्या? शरीर में अभी रोग नहीं है, निरोग है और ठीक है सब, लेकिन ये दुबला तो होगा ही। और बड़ा मुश्किल यह है कि सब बुढ़ाते हैं लेकिन अपना बुढ़ापा किसी को नहीं दिखाई देता है। दूसरे के सब कहते हैं कि अरे आप तो ज़्यादा बूढ़े हो, आपके बाल पक गए और उनके भी बाल पक रहे हैं। तो दूसरे के सब देखते हैं, अपने की एहसास नहीं होता है, सब भागा जा रहा है। लेकिन मैं से मैं कभी अलग नहीं हुआ। बालकपन के जो खेलने की घटना है वो याद है, मैं हूँ। तरुणाई की, जवानी की, परिपक्व अवस्था की जो घटनाएं हैं याद हैं और मुझे याद है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। कई वर्षों के बाद जब पीछे कुछ वर्ष हुए, भानुमती ने कार्यक्रम इनके गांव वालों ने सब ने करवाया, जब गया तो वहाँ की गलियाँ मुझे बदली हुई दिखाई दी। पहले जहाँ जब जाता था बड़ा अंतर दिखाई दिया। जहाँ मैं 20 वर्ष के बाद जाता हूँ वहाँ तो देखता हूँ कि घोर परिवर्तन हो गया। आप लोगों को भी ऐसा लगेगा, सब बिगड़ता है, बदलता है, लेकिन मैं तो वही हूँ जो जानने वाला है। चेतन आत्मा वो स्थिर तत्व है, आत्मा स्थिर है, उसी को जीव कहते हैं। सादी भाषा में उसको जीव कहते हैं। और भारी भरकम भाषा चेतन, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, सब आत्मा ही के पर्यायवाची है। उस आत्मा को पहचानना चाहिए। संतों ने इसी पर जोर दिया है। हमारे भारतवर्ष में ज्ञान की जब विशेष धारा पैदा हुई तो ऋषियों ने इसी पर जोर दिया। वेदों में तो कर्मकांड बहुत है, प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान करके प्रार्थनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन वेदों में ये बात आई आत्मा के विषय में। उपनिषदों में तो खूब आई आत्मा को पहचानने की बात। आत्मा वरी द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यातस्तव्य। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने योग्य है, समझने योग्य है। कबीर साहब ने इसी पर जोर डाला। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। कुछ मृग होते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है, सब मृगों में नहीं होती है। और ये काल्पनिक नहीं है, कस्तूरी होती है, नाभि में उसकी कस्तूरी होती है, बड़ी तीव्र सुगंध उसमें होती है। तो उसको सुगंधी वहीं से आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि कहाँ से आती है। तो जीवन भर खोजता रह जाता है। जान जाए कि मेरी नाभि में कस्तूरी है, वहीं से सुगंधी आती है, तो खोजना बंद हो जाए, सुगंधी तो आ ही रही है। इसी प्रकार हमें परमात्मा की सुगंधी सब समय आती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं वो मेरी नाभि में है, मेरी आत्मा में है। परमात्मा की सुगंधी क्या है? अनंत सुख की इच्छा। ऐसा सुख चाहते हैं जो सुख खत्म न हो। और भोगों में भी वही कल्पना करते हैं। जब खाने बैठते हैं और स्वादिली चीज़ मिल जाए तो मन होता है ऐसे खाते रहें। कब तक खाते रहोगे? पेट तो भर जाएगा और ज़्यादा खाओगे रोगी होगे। लेकिन मन नहीं मानता है। जिस भोग में लगे तो मन होता है। सिनेमा हॉल में कितने लोग जाते हैं तो एक शो देखने के बाद दोबारा फिर टिकट लेके बैठ जाते हैं। वही देखे हैं लेकिन देखने में मन नहीं भरता है। देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, मन तृप्त नहीं होता है और तृप्त होगा नहीं। मृग तृष्णा से कहीं तृप्त होता है कोई? मृग के विषय में दूसरी भी कहानी है। जेठ की धूप की लहरियों में मृग को पानी का आभास होता है। जेठ की धूप की लहरियाँ चलती हैं दोपहर में तो मालूम होता पानी बह रहा है। हम लोगों को भी, मनुष्य को भी लगता है पानी बह रहा है, और मृग तो और भ्रम में पड़ जाता है और दौड़ता है पीने के लिए। वो कहाँ पानी मिले? संसार के भोगों की दशा यही मृग तृष्णा की तरह है। कहीं तृप्ति नहीं है संसार में और अपने को समझ नहीं पाता है। परमात्मा की सुगंधी क्या है? अनंत सुख की इच्छा।
हमारा सुख अनंत हो, दुनिया भर का भोग हमारे लिए ही मिले, सब हमारे गुलाम रहे, पूरा संसार हमारे अधीन रहे। लेकिन ये होने वाला नहीं है। अपने को अधीन कर ले अपने, बस सब गुलाम हो गया। जो अपने को वश में कर ले, सारा संसार उसके वश में है। ये सरल काम है। तो अपने को न समझ पाता है और न अपने पर सुबह सोने का प्रयास करता है, बाहरी चीज़ों पर अधिकार जमाने की चेष्टा करता है, और जीवन बीतता चला जाता है, वो अधिकार होता नहीं है, होगा नहीं। जो बहुत निकट का है अपना माना हुआ शरीर, वही अपने वश में नहीं है, निरंतर गल रहा। शरीर पर हमारा अधिकार संयम की दृष्टि से है, परिवर्तन की दृष्टि से नहीं। हम चाहें तो अपने मन पर संयम रखें, गलत न सोचें, वाणी पर संयम रखें, गलत न बोलें, कटु न बोलें, असत्य न बोलें, अश्लील न बोलें, मीठा बोलें, सत्य बोलें, विनम्र होकर बोलें। ये हमारे अधिकार में है। इंद्रियां हमारे अधिकार में हैं, उनको गलत मार्ग में न जाने दें, बुरी नज़र कहीं न करें, और कोई भी गलत काम न करें, कोई नशा का सेवन न करें। क्या तम्बाकू आपके मुंह में खुद चला जाएगा? इसमें तो गुड़ाखू घिसने वाले भी बैठे होंगे, गुटखा खाने वाले भी बैठे होंगे, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले भी बैठे होंगे। मेरा उनसे निवेदन है, क्या वह उठ करके उनके मुंह में चले जाते हैं? वही स्वयं ग्रहण करते हैं। न ग्रहण करें वो कैसे चले जाएंगे? माना कि वो उनकी आदत होने से उनको परेशानी होगी, वो परेशानी थोड़ी सह लें तो थोड़े दिन में वो परेशानी मिट जाएगी और जीवन भर के लिए सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो थोड़ी परेशानी नहीं सहना चाहते हैं, जीवन भर परेशानी सहना चाहते हैं। संयम की परेशानी में परेशानी नहीं है, सुख है। और खाते खाते बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू खाते पीते परेशान भी रहोगे और सब प्रकार का नुकसान है। तो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती माया नहीं चढ़ सकती है। ये भी लोग कहते हैं कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उस सिर पर कूद पड़ती। एक सज्जन से मैंने कहा, भाई सत्संग में आना। कहे महाराज क्या करूं, भगवान की माया इतनी प्रबल है, उसने ऐसा जंजाल डाल दिया है कि फुर्सत नहीं है। तो मैंने कहा तो भगवान से दूर भागो, नहीं तो और आपको रगड़ डालेगा। तो हंसने लगे। भला भगवान आपके ऊपर माया डालेगा? माया कहते छल कपट को। जो किसी के ऊपर छल कपट का काम करे वो सज्जन नहीं होता। तो भगवान कैसे होगा? भगवान के पास माया नहीं। माया तो आदमी जो मोह में पड़ता है उसी को माया कहते हैं। जहाँ जहाँ मोह है वहीं वहीं माया है। बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी उनके लिए माया हो गई, जो नहीं पीता उसके लिए माया नहीं है। आधी जली बीड़ी भी लोग सड़क से उठा लेते हैं क्योंकि पीने का लाभ मिल जाएगा, और जो नहीं पीता उसके पास बंडल बंडल रख दो, उसको कोई आकर्षण नहीं होगा। तो माया तो मन का मोह है, माया बाहर से कोई नहीं डालता है। आदमी परमात्मा की सुगंधी से वाकिफ नहीं है, अनुभव तो करता है। कस्तूरी मृग के नाभ में है, सुगंधी उसको वहीं से आती है। ऐसे हमारे अंदर में परमात्मा का वास है और उसकी सुगंधी आ रही है। हम ये चाहते हैं कि पूरे सुखी हो, कभी दुखी ना हो, अनंत सुख चाहते हैं। यही परमात्मा की सुगंधी है। लेकिन उसको हम बाहर खोजते हैं और बाहर कभी किसी को मिलता नहीं। तीर्थों में आप लोगों ने बहुत घुमा होगा, जहाँ गए तहाँ क्या पाए? पानी है, पत्थर है, मकान है, मंदिर है, मूर्तियाँ हैं, नदियाँ हैं, पंडे हैं, पुजारी हैं। कहीं परमात्मा को पाए? और परमात्मा अगर है तो प्राणियों में है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। अगर भिंडरी के इस साहू सदन में परमात्मा नहीं मिलेगा तो क्या बद्रीनाथ में मिलेगा? बर्फानी में जाकर के तब मिल जाएगा। सत्य ही परमात्मा है और सत्य से देश काल की दूरी नहीं होती है, ये ध्यान दीजिए।
अगर दूसरे देश में कोई चीज़ मिलती है तो परमात्मा नहीं, सत्य नहीं, और दूसरे काल में वो चीज़ मिलती है तो भी सत्य नहीं, परमात्मा नहीं। उपनिषद में तो यही कहा गया, उसका नाम सत है। सत सर्वोपरि शब्द है, इसलिए कबीरपंथियों में सतनाम कहा जाता है। और ये वैदिक साहित्य में भी आता है, मंत्र विनियोग में भी आता है। ओम भूर ओम भ ओम ज ओम सना हो, ओम भूर ओम भ ओम तपः जन, और सत्यम, अंतिम में सत्यम कहा जाता है। फिर सत्यम के बाद कुछ नहीं। तो सत्य सर्वोच्च है और सत्य ही परमात्मा है, और आपके अंदर में विद्यमान है। आपका होना ही परमात्मा का होना है। अपने को समझें, अपने में लौटें, अपने में संतोष प्राप्त करें, और उसके लिए ज़रूरी है मन को, वाणी को, इंद्रियों को खंगारें। खंगारना, प्रक्षालना, धोना, सुधारना, ये काम करें। दो काम करना है, समझ और परिष्कार। समझें ठीक से और धोएं ठीक से। समझे बिना जिंदगी बीत जाएगी, जहाँ के तहाँ रहेंगे। समझ गए लेकिन धोए नहीं, सुधारे नहीं, तो समझ क्या काम करेगी। समझ सही हो और आचरण सही हो, तब कल्याण होता है। अलग जो हम परमात्मा या सत्य खोजते हैं, मैंने शुरू में कहा था कि मेरा कुछ नहीं रह जाएगा। जीवन में ही इसको अनेक बार देख चुका हूँ। जब से जन्म हुआ, होश में आया, जो कुछ मिला वो सब खारिज होता चला गया। जो मिलता है छूट जाता है। एक दिन भरभरा करके पूरा शरीर छूट जाएगा। जैसे कोई जीर्ण मकान हो, और जब जीर्ण होते होते एक बार अर्रा करके गिरे, तैसे शरीर एक दिन अर्रा करके गिर पड़ेगा और सब खो जाएगा। कबीर यह तन कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया कछुन आया हाथ। साहब कहते शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा है, हाथ में लेके घूम रहे थे, ठोकर लग गया, गिर पड़ा, हाथ में कुछ नहीं रह गया। ऐसे ये दशा होगी, कुछ नहीं रहेगा। उसके पहले उसका हमें पता लगा लेना चाहिए जो है, और जो हमसे कभी नहीं छूटता है। जो है और हमसे कभी नहीं छूटता है, उसकी हमें याद भी नहीं है, समझ भी नहीं है। और थोड़ी जो समझ भी हो गई तो उसके प्रयत्न में लोग लगते नहीं। प्रयत्न में लगने वाले धन्य हैं। जो साथ नहीं रहने वाला है, छूट रहा है, छूट के रहेगा, उसी में हम चिपके हैं। शरीर, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, ये छूट के रहेंगे। रात दिन छूट रहे हैं। जिन माता पिता से जन्म लिए वे चले गए, जिन मित्रों के साथ खेले उनमें भी कई नहीं रह गए। जो हैं वे भी मिल नहीं सकते, पता नहीं कहाँ कहाँ। जवानी में जितने लोगों का संपर्क हुआ उनमें से भी बहुत लोग नहीं रह गए। अधेड़ अवस्था में जिनसे संपर्क हुआ उनमें भी कई नहीं रह गए। देखते देखते इस बाजार से सब उठते चले जाते हैं। फिर भी हमारे आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, ध्यान नहीं देते हैं। छूटने वाली चीज़ों में हम चिपके हैं, और जो नहीं छूटने वाली चीज़ है उसके लिए बेखौफ। नहीं छूटने वाला क्या है? आपका राम, आपका आत्मा, आपका परमात्मा, आपका होना, आपका अस्तित्व। आपसे आप कभी अलग नहीं हो सकते। इतने लोग अपने घर को छोड़ छोड़ के यहाँ आए हैं, क्या अपने को घर में रख के आए हैं? भले आप अपनी जेब से पैसा रहा हो तो उसको निकाल के पेटी में रख दियो, अतिरिक्त कपड़े रहे हों तो उसको रख दियो, लेकिन अपने को घर में रख करके आने की कोई गुंजाइश नहीं। हम यहाँ से कहीं अलग चले जाएं, बम्बई चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, चीन चले जाएं, रूस चले जाएं, तो भी अपने को रख करके नहीं जा सकते, साथ ही लेके जाना होगा। अपने से अपना अलग होता ही नहीं है कोई। जो मैं तत्व है, आत्म तत्व है, वो अपने से कभी अलग नहीं होता। जागृत अवस्था भर हम कहते रहते ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ये देखूँगा,
ऐसा होगा वैसा होगा। सपने में जाते हैं तो सपने में भी मैं रहता हूँ, गाढ़ी नींद में जाता हूँ तो गाढ़ी नींद में भी मैं रहता हूँ, और जाग के कहता हूँ मैं सुख से सोया। सब अवस्था में जो स्थिर तत्व है वो मैं तत्व है, आत्म तत्व है। मैं कौन हूँ एक छोटी सी पुस्तक है, और इसमें बैठे हुए लोग तो कई लोग उसको पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हों पढ़ें। छोटी सी पुस्तक है, मैं कौन हूँ। जीवन बीत गया, मैं को नहीं जाना। सबको जाना, मैं को नहीं जाना। सबको पाने की चेष्टा की, मैं को पाने की चेष्टा नहीं की। जीवन कितना धोखा है। दिया तले अंधेरा, अपने ही का खौफ नहीं। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौरुफ न हुआ। जिस्म और रूह, जिस्म शरीर, रूह आत्मा। आत्मा और देह का संबंध अद्भुत है, जिंदगी भर दोनों साथ रहे लेकिन परिचय नहीं हुआ। तौरुफ, पहचान, परिचय। जिंदगी बीत गई, अपने आप की पहचान नहीं हुई। दुनिया भर को पहचाने, दादा दादी, नाना नानी, काका मामा मामी, न मालूम क्या क्या पहचाने, अपने को नहीं पहचाने। ये कितना बड़ा धोखा है। इसीलिए सब कुछ पाते हुए भी हम दुखी रहते हैं, क्योंकि जितना प्राप्त होता है वो छूटने वाला होता है। छूटने वाली वस्तुओं में सदैव भय लगा रहता है और दुख बना रहता है। जो स्थिर तत्व है उसका ज्ञान ही नहीं है। आपन पो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मरो। एक कुत्ता कांच मंदिर में गया, चारों तरफ अपना प्रतिबिंब देखा तो समझा ये दूसरे कुत्ते हैं, भूखने लगा, भूख भूख के मर गया। वैसे हम बाहर परछाई अपनी मान्यताओं में भूख भूख के मरते हैं। अपने आपनपो को, अपने सत्व को, अपने महत्व को, अपने तत्व को हम खुद भूल गए हैं। मैं तन हूँ, मैं नहीं तन हूँ ज्ञान कहाई, कहें राम सुन लक्ष्मण भाई, मैं नहीं तन हूँ ज्ञान कहाई। राम लक्ष्मण भाई से कहते हैं, अरे भाई लक्ष्मण, मैं तन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये ज्ञान कहलाता है। अपने आप को पहचानो, अपने आप में लौट आना, अपने आप में तृप्त होना जीवन का परम फल है। आत्म ज्ञान, आत्म संयम और आत्म संतोष, ये तीन काम करना चाहिए। पहले तो आत्म ज्ञान होना चाहिए। ये समझें कि जो मैं कहने वाला है वो देह नहीं है। देह मिट्टी का पिंड है और उसमें आत्मा, चेतन, रूह, जीव, सोल, अनेक शब्दों में जिसे कहते हैं वो विद्यमान है। आत्मा मैं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। देह नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। देह पर है, आत्मा स्व है। स्व और पर, ये अध्ययन के दो विषय हैं। स्व नाम खुद, पर नाम दूसरा। दूसरा जड़ जगत है और स्व आत्मा है। अपने को आत्मा समझो, देह नहीं। चेतन, अविनाशी, निर्विकार, निर्मल। आत्मा का स्वभाव निर्मल है। आप आत्मा है, देह नहीं। काम विकार आता है, आप में नहीं है। अगर आपके स्वरूप में काम विकार हो तो हर समय रहे, क्योंकि जो जिसका स्वरूप होता है उससे कभी अलग नहीं होता है। लेकिन काम विकार आया और चला गया, इसलिए काम विकार आपके स्वरूप में नहीं है, वो बादल की तरह है, आया गया। क्रोध आया, क्रोध आया, जब क्रोध आता है तो पूरा नरक हो जाता है। वही क्रोध जीवन भर कैसे रह सकता है? और शांति में आदमी जीवन भर सुख से रह सकता है। आपका स्वरूप क्रोध होता तो क्रोध आपके लिए दुखदायी न होता, ये भी ध्यान दो। जो अपना स्वरूप होता है वो विपरीत नहीं होता। जो वस्तु का गुण होता है, गुण उस वस्तु का विरोधी नहीं होता है। आग को आग कहीं जलाती है, आग तो आग रूपे है। आत्मा निर्मल है, उसमें मल नहीं है, मल बाहर से आता है। इस तत्व को समझो और मल को हटाओ।
ये मत समझो आप काम रूप हो। जब काम वासना उठती है, चाहे स्त्री को चाहे पुरुष को, तो समझता है कि अब इसके बिना चलेगा नहीं। पुरुष है तो स्त्री की खोज में, और स्त्री है तो पुरुष की खोज में पड़ जाते हैं। लेकिन अभी 10 मिनट के पहले उनके मन में विकार नहीं था, तो कोई ज़रूरत नहीं थी, तृप्त थे, संतुष्ट थे। अब खलबली मच गई। ये खलबली अज्ञान से है। अगर इससे आप बचना चाहो तो इस खलबली को हटा दो दिमाग से, बस सुखी। काम एक झकझोर, क्रोध एक झकझोर आपके चित्त में आया और गया। लोभ, कभी कभी लोभ हो गया किसी की वस्तु देख करके, तो मन होता है कि ये वस्तु हमें दे दे, लेकिन वही जब चित्त से उतर गया तो कोई बात नहीं। कभी कभी आपके मन में होता है, कहीं सुन लिए या मान लिए कि अमुक ने आपको खराब कहा है, तो आपके मन में क्रोध आ गया। अब हुआ मिलेगा तो उसको मैं अच्छी तरह से लताड़ूंगा, लेकिन नहीं मिला एक दिन, तो मन में होता अरे क्या कहूँगा, कहा होगा, मन में परिवर्तन आ गया। जब कभी मिलेगा तो विचार करके बात करूँगा, भाई क्यों आपने कहा था। कई दिन बीत गए, वो मिला भी, तो सोचते अरे कहा होगा, फिर कहेगा तब कहूँगा, अब नहीं कहूँगा, मन बदल गया। और उसी समय बेग में जाते कहते तो झगड़ा हो जाता। तो क्या है, एक मन का गर्दा गुब्बार। जितने विकार मन में आते हैं वो आपका स्वरूप नहीं, वो बादल की तरह है। इस चीज़ को समझें, और ये समझ करके ये समझें कि इन विकारों से अपने को हम अलग रख सकते हैं। अगर क्रोध आए तो उस समय न बोले तो बड़ा ही तो, अब क्रोध में अंडबंड निकल जाएगा तो पीछे पछताना पड़ेगा। इसलिए किसी से अगर क्रोध में उल्टा पलटा निकल गया है तो आप अमर्ष न करें। जिसके मन वाणी से क्रोध में वचन निकलता है, अधिकतम लोग वो स्वयं गलान में डूब जाते हैं कि मैंने गलत किया, तो आप उनको बुरा न मानें, वो अपने आप सुधार लेंगे। हम दुखी हैं, आप दुखी हैं, क्योंकि हमारे पास मन है, आपके पास मन है, और सबके पास अनादिकाल के संस्कार हैं। इसलिए सब दुखियां हैं जीव। और समझदार आदमी इसीलिए किसी को दुख नहीं देता है, अपने को संभालता है। ये मैं प्रायः कहा करता हूँ कि सबके अंदर से जहर निकलता है, दूसरे के उबले हुए जहर को सहलो और अपने जहर को मारो, यही साधना है। घर में 4 लोग हैं, सबके अंदर में जहर है। तनिक तनिक बात में अहंकार बस कटु निकल जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, अपने सुख की ज़्यादा कामना होती है तो दूसरे की उन्नत देख करके ईर्ष्या हो जाती है। और इसी प्रकार लोभ, क्रोध, काम, मोह, अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। असूया दोष बहुत सूक्ष्म है। असूया, सद्गुणों में भी दुर्गुण खोजना, अच्छे अच्छे संतों में भी गलती खोजने की प्रवृत्ति को असूया कहते हैं। तो अनादिकाल से इतना विकार है कि उन विकारों में जीव डूबा है। लेकिन ये समझो असली भेद कि आपके स्वरूप में विकार नहीं है। आपके स्वरूप में होता तो छूटता ही नहीं। अब काम वासना है जो सबसे प्रबल मानते हैं। काम वासना त्याग करके साधक जीवन भर निष्काम रहते हैं। अगर वो आत्मा का स्वरूप ही होता काम, तो निवृत्त कैसे होता? ये काल्पनिक नहीं है। जो मोह में है, भ्रम में है कि नहीं काम की निवृत्त कभी होती ही नहीं है, साधु संत ऐसे ही सब हैं, धोखे में पड़े हैं, तो अब उनको कौन समझा सकता है? एक ने लिखा कि मैं साधुओं को जानता हूँ, मन तो उनका ठहरता नहीं है, साधु बने बैठे, मैं जानता हूँ। मुझे हंसी आई, कैसे जाने। तो अब ऐसे प्रमादी लोगों का क्या उत्तर है जो समझना ही नहीं चाहता है? इस अनाद काल के जगत में अच्छे अच्छे संत हुए हैं और सचमुच अपने मन को जीत करके रहे। आज भी संत हैं, साधक हैं, कोई भी हो, गृहस्थी वेश में कोई हो, और ठान ले कस के काम वासना को जीत लेगा, पूरा जीत लेगा। कपड़ा खाली थोड़ी जिताता है। हमारा कपड़ा काम वासना को जिता देगा, धोती कुर्ता नहीं जिता पाएगा, ऐसा कुछ नहीं।
तो विवेक, विचार, साधना, तत्परता, संयम, सावधानी जो रखेगा वही जीत लेगा। श्रेणियाँ दो हैं, एक गृहस्थ की, एक विरक्त की। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, ये मानसिक विकार जिसमें मानव मात्र जल रहे, ये सारे विकार आपके स्वरूप में नहीं, आत्मा के स्वरूप में नहीं, ये ऊपर से आ जाते हैं, अपनी ही आदत है, बनाई हुई है। जैसे बीड़ी आप नहीं पीते थे तो बीड़ी से कोई मतलब नहीं था, अब बीड़ी पीने लगे, आदत हो गई, अब उसके बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसे सब समझ लो, सबसे बड़ा काम मानते हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह डाला कि काम मौलिक प्रवृत्ति है। भूख, प्यास, नींद, काम मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति है। काम मौलिक प्रवृत्ति नहीं है, भूख, प्यास, नींद है। कोई आदमी बिना खाए रह नहीं सकता। अगर वो खाना छोड़ दे तो कुछ दिन में उसका शरीर नहीं रहेगा, और बिना पानी पिए रहना चाहे मर जाएगा, नहीं रह पाएगा। बिना सोए नहीं रह सकता है, कुछ दिन निभा सकता है, और न सोए तो पागल हो जाएगा, मर जाएगा। तो भूख, प्यास, नींद ये मौलिक प्रवृत्ति है, मनुष्य इसमें प्रवृत्त होता है, विवश है। लेकिन काम ऐसा नहीं है। काम तो मन, वाणी, कर्म से छोड़ देने पर, काम वासना, काम क्रिया, तो शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, चिंता, फिक्र, उद्वेग से रहित, काम में क्या धरा है। नीति के अनुसार भी देखा जाए तो गृहस्थ को इसमें उतरना चाहिए केवल संतान पैदा करने के लिए। वेद के ऋषि सब गृहस्थ थे करीब करीब, और वेद के ऋषि ने भी कहीं नहीं लिखा है वेदों में कि स्त्री पुरुष का संबंध विलास के लिए, संतान के लिए लिखा है। विवाह सूक्त जहाँ वेद में है उसमें पुरुष वर कन्या का हाथ पकड़ता और कहता है कि मैं तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए पकड़ता हूँ, विलास के लिए कहीं नहीं लिखा। तो स्त्री पुरुष का संबंध केवल संतान के लिए है। संतान की बात नहीं है तो केवल आदत है, गंदी आदत है। जूझते रहो, जूझते जूझते अंत में तो छोड़ने पड़ेगा, शरीर निकम्मा हो जाएगा। पत्नी मर गई, पति मर गया, तब छोड़ना पड़ा। शरीर निकम्मा हो गया तब छूट गया, भोग वस्तु नहीं रहे तब छूट गया। तो हार करके तो छोड़ने हैं, लेकिन उसमें वासना बनी रहेगी और भव में भटकते रहो। समझ बूझ करके जो त्याग दे, संयम से रहे, उसका कल्याण होगा। काम वासना जो सबसे बड़ी मानी जाती है वो भी अंधकार मात्र है, विवेक से, विचार से वो समाप्त हो जाती है। तो मैं कह रहा था आपके आत्मा में कोई विकार नहीं है, आपका आत्मा बिल्कुल निर्मल है। आदत बना बना करके विकार हम लोगों ने ओढ़ रखा है। सत्संग करके, स्वाध्याय करके, साधना करके, चिंतन मनन करके इन विकारों को हटाना चाहिए। ये आत्मशोधन है। पहले तो आत्मज्ञान, अपने को पहचानो। मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। देह तो मिट्टी का लौंदा है, प्राण हवा का पुंज है, मन संस्कारों का समुच्चय है। मैं तो सबका साक्षी हूँ। शरीर को मैं जानता हूँ, मन को मैं जानता हूँ, प्राण को मैं जानता हूँ। मैं सबको जानने वाला, सबसे भिन्न शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये आत्मा का ज्ञान और आत्म परिष्कार, आत्मशुद्धि, इन्हीं आत्मा निर्मल है। और जितने विकार मन के हैं ये सब बनाए हुए हैं हमारे, और इनको हम मिटा सकते हैं। कई मनोविकार कुछ लोग बनाए रहते हैं, कई मनोविकार कुछ लोग बनाए रहते हैं। जो बनाए हैं सब अपने बनाए हैं और सब मिटा सकते हैं। ये आप अनुभव करके देख सकते हैं। एक लड़की एक लड़का गांव में हैं, दोनों परस्पर सामने दिखाई भी दे जाते, बातचीत भी हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं। किसी दिन से उन दोनों में मोह हो गया, तब से भिन्न स्थित हो गई। अब न देख पावें तो बेचैन, पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ दिन बीतने पर अगर
दोनों पक्ष वाले समझाए बुझाए और उनको हटाए। कुछ दिन बीत गया, उनके मन में भी अंतर आ गया, तो फिर अब कोई आकर्षण नहीं रहा। व्यक्तियों में भी देखता हूँ, दो व्यक्तियों में मैत्री हो जाती है तो दोनों एक साथ बैठते उठते हैं, चलते फिरते हैं, और बहुत काल बीत जाने पर उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। ये दुनिया दिल्लगी है। दिल्लगी का दो अर्थ होता है, दिल लगा लेना, और दिल्लगी का अर्थ मजाक। तो वास्तव में दुनिया में दिल लगाना ही मजाक में पड़ जाना है। दिल लगाए मजाक में पड़ गए, कोई असली काम नहीं किए। जहाँ दिल लगाओगे मानो आप अपने साथ मजाक ही किए हो। जिससे दिल लगाओगे वो रहेगा नहीं। इसमें जो जवान लोग बैठे होंगे वो मेरी बात चाहे कम समझें, ये बाबा क्या कह रहा है उल्टा पलटा, लेकिन जो बूढ़े हैं वो तो समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल लगाया था, और जिससे दिल लगाया था वो सब खो गए। अपनी जवानी ही खो गई, बेवकूफ़ बन करके बैठ गए। कुछ रहने वाला है? दिल लगी, दिल लगा लेना, ये दिल लगा लगा करके अपना दुख भोगना है। दिल जोड़े से बड़ा दुख हो नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़ जोड़ करके दुख होता है, इसलिए अपने दिल को अपने दिल में रखो। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। चारों जुगन पुकारिया सो संशय दिल माए। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तक दिल पर दिल न होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। दिल बह रहा है, किसी मकान देखे दिल बह गया, ऐसे मकान मेरा होता है। किसी गाड़ी देखी दिल बह गया, ऐसे गाड़ी मेरे होती। किसी बाल बच्चे देखे, ऐसे बाल बच्चे मेरे होते। किसी पूजाई देखी, बड़ी पूजा हो रही है, तो ऐसे मैं भी पूजाता। पूजाई से कोई फायदा होता है? जो गुरु बाबा ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं उनकी पूजाई होती है, इससे उनको कोई फायदा नहीं होता और जंजाल रहता है। परंतु मन जहाँ जहाँ चला दानो दिल बह गया। जिसका दिल कहीं न बहे वो बादशाह है, जो कहीं विचलित न हो। तो पहले आत्मज्ञान को समझो और आत्म परिष्कार करो, आत्म शुद्धि करो। और उसके लिए सिद्धांत समझो कि आत्मा स्वभाव से निर्मल है, आत्मा में कोई मल नहीं है। हमने बना बना करके रोग बढ़ाया है और इस रोग को हम बिल्कुल मिटा सकते हैं। ये सिद्धांत समझें और फिर तब उसको वो काम करें, और जितना करते जाएंगे उतना संतोष मिलता जाएगा। बीड़ी छोड़ दो मनवानी कर्म से, थोड़ी कठिनाई होगी, कुछ दिन के बाद पूरा संतोष होगा, आत्मतृप्त हो जाओगे। बीड़ी कोई ज़रूरत नहीं। कोई आदत आपकी गंदी है, इंद्री को उत्तेजित करने की आदत है, चुगलीचाई करने की आदत है, निंदा करने की आदत है, क्रोध करने की आदत है, काम भोग की लंपटता की आदत है, कोई भी गंदी आदत है, प्रतिज्ञा कर लो कि इसको हम छोड़ते हैं। नींद खुले 5 मिनट तक संकल्प लो कि यह काम हम नहीं करेंगे। सोने के पहले जब बिस्तर पर जाओ तो सोचो कि दिन भर में मेरे ये विकार आए कि नहीं आए, तो क्यों आए। डांट तो मन को नहीं आना चाहिए। 5-5 मिनट सोने के पूर्व, जागने के बाद सोचो और दिन भर सावधान रहो। जिस बुराई को आप छोड़ना चाहोगे बुराई छूट करके रहेगी। सारी बुराई हमने ओढ़ा है अपने ऊपर, जन्म से कुछ नहीं। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार, कहें कबीर संसो पड़ा अगले दूजी डार। कबीर साहब कहते हैं कि एक चीटी चावल लेके जा रही थी, बीच में उसको दाल मिल गई तो खड़ी हो गई, दाल का लोभ हो गया। अब उसके समझ में नहीं आवे कि दाल कैसे लो, क्योंकि चावल का मोह छोड़ नहीं पाती थी। आप जानते हैं कि चीटी या तो चावल ले या तो दाल, दोनों नहीं ले सकती है। तो कबीर साहब आ गए, उन्होंने कहा एक ले दूजी डाल, एक को ले दूसरे को छोड़, दोनों नहीं ले सकेगी। तो चावल चीटी ले चली, जीव शुद्धता लेके चला। जब जन्मा शुद्ध रहा, साफ सुथरा। इतने में आगे जब जवान हुआ तो बीच में मिल गई दार, माया मिल गई। अब विचलित हो गया। तो भाई माया राम दोनों एक साथ नहीं चलेगा। एक क्षण में तो राम रहे मन में या तो माया रहे, दोनों एक क्षण में नहीं रह सकते। तो अपने को पहचाना है और ये पहचाने कि मेरे में कोई, मेरी आत्मा में कोई विकार नहीं है। विकार दुख देते हैं।
भोजन आपको मिलता है, कपड़े मिलते हैं, रहने की जगह मिलती है, फिर कौन तकलीफ है? दूसरे की तुलना न करो। दूसरे जैसा मकान की क्या ज़रूरत है? अपने जैसा हमारा सब कुछ ठीक है। सब अपने घरों में सोते हैं और अपने घर में सब खाते हैं, पहनते हैं, रहते हैं, वैसे हम रहते हैं। संसार का काम पूरा है, भोजन मिले, कपड़े मिले, सोने की जगह मिले, बस हो गया। अब खास काम जो है वो मन को शुद्ध करना है, विकारों को त्यागना है। जो नहीं छूटने वाला है वो आपका आत्मा है। शरीर छूट जाएगा लेकिन आप रहेंगे। शरीर के न रहने पर भी आप रहेंगे। आप आज हैं, कल थे, परसों थे, 10 वर्ष पूर्व थे, 20 वर्ष पूर्व थे। अगर यहाँ कोई 80 वर्ष का आदमी बैठा है तो अनुभव करता होगा कि मैं 70 वर्ष के पूर्व था, 75 वर्ष के पूर्व था। इसी प्रकार आगे भी रहूँगा। शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा, और शरीर जब नहीं था तब भी मैं था। न होता तो कहाँ से आता? जो कहीं हो ही नहीं वो कैसे आएगा? और जो है वो मिट कहाँ जाएगा? संयोग वियोग हो जाता है बस। इसलिए आत्मा को अमर समझो। आप आत्मा हैं, आप अमर हैं, नित्य हैं, और आपका स्वरूप निर्मल है। मल बाहर से बनाया हुआ है। इस मल को हम धो करके त्याग सकते हैं और इसी जीवन में पूरा शीतल हो सकते हैं। जिस समय क्रोध न हो, काम न हो, लोभ न हो, मोह न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, चिंता न हो, उद्वेग न हो, उस समय कौन दुख होगा? बस भूख लगे तो भोजन थोड़ा चाहिए, वो सब मिलता रहता, सबको मिलता है। असली काम करो। इस संसार बाजार में हम लोग आए हैं बहुत थोड़े समय के लिए, और बहुत जल्दी यहाँ से उठ के चल देना है। इसलिए संतों की संगत करो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, अकेले में रोज सुबह शाम बैठो, चिंतन मनन करो, अपने को शोधो, और सब छूट जाने वाला है लेकिन राम नहीं छूटेगा। वो राम है अंतरात्मा। साहब ने कहा, कहीं कबीर ये हरि के पूता, राम रमे ते कुकुरिक पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। राम सबके अंदर में रमा है। गोस्वामी जी ने श्री रामचंद्र में ज़्यादा जोर दिया राम के लिए, लेकिन वे भी जब सार्वभौमिक बात कहे तो उन्होंने कहा सिया राम में सब जग जाए, अस्पर हृदय अछत अपिकारी। कबीर साहब ने जो कहा उन्होंने घूम करके कहा, वही कहना पड़ेगा, सबको कहना पड़ेगा। सगुण उपासना की एक सीमा है, अंत में निर्गुण में जाना पड़ेगा। समय रहेगा तो कल इस पर चर्चा की जा सकती है। आज समय हो गया है। इस विषय को ही विराम देना चाहिए कि मेरा सब कुछ छूट जाने वाला है, लेकिन मेरा आत्मा राम कभी छूटने वाला नहीं। और उस आत्मा राम को हम जीवन में पहचाने नहीं। जो छूट जाने वाला है उसी को छाती पीटे लगाए रखने का हठ है, और जो कभी नहीं छूटेगा आत्मा राम, उसका ख्याल ही नहीं है। संतों के पास जाएं, समझें, बूझें, और उस आत्मा राम को पहचानें जो शुद्ध स्वभाव से ही निर्मल है। लेकिन हमने आदत करके सब मैल बना लिया है, तो लगता है ये मैल कदीमी है। ये कदीमी तो खैर हो सकती है, अनाज तो है ही है, लेकिन स्वरूपता नहीं है। आत्मा के स्वरूप में मल नहीं है, मल बनाया हुआ है। मल को काटें। भजन यही है। आप राम कहें, शिव कहें, सतनाम कहें, जो कहें, कहना आपका विचार है, लेकिन मन के, वाणी के, इंद्रियों के मैल को काटना सबका काम है। असली भजन यही है। निर्मल मन जिसका हो गया, इसी जीवन में वो संतुष्ट हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।